हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर की आज ये पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग प्रीवियस 1 ईयर के करंट अफेयर को फैक्चुअल और वन लाइनर फॉर्मेट में जानेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस या आज की जो क्लास में आपको जो फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, ये सभी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम में जनरली जो है प्रीवियस 1 ईयर की जो घटनाएं हैं प्रमुख, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसकी सिलेबस वीडियो आप सभी को ऐप पे मिली होगी। इस पहली क्लास में हम लोग जानेंगे जो प्रमुख घटना है प्रीवियस 1 ईयर की, उसको देखेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने 7 मई 2025 को इस ऑपरेशन की शुरुआत की। तो एक पॉइंट यहां से बन सकता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मई 2025। उसके बाद अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी थी और उसमें 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें निर्दोष पर्यटकों की, भारतीयों की, नागरिकों की जान जाती है। और उसी के रिटेलिएट करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। आपने इसके बारे में सुना होगा। उद्देश्य क्या था कि पाकिस्तान और जो पीओके है उसमें आतंकवादी जो संगठन थे उनको नष्ट करना। साथ ही साथ इसके परिणाम भी यही होते हैं कि जो उनके ऐसे जो अड्डे थे, जो उनकी जगहें थी, ठिकाने थे, वो नष्ट किए गए। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये सीज फायर के माध्यम से, यानी संघर्ष विराम होता है, यानी ये ऑपरेशन 10 मई 2025 को रोक दिया जाता है। तो आपको ये दो डेट याद रहनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। अब जो जो इसमें बमबारी हुई थी, जो भारत की तरफ से अटैक हुए थे, वो ये कुछ ठिकाने हैं। हालांकि ये बहुत डेप्थ में हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो है जनरली कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो टू द पॉइंट और फैक्चुअल रहेंगे। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सर्वोच्च सेनापति, तो सभी सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति होते हैं। तो उनमें जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका नाम भी पूछा जा सकता है, ये तो इजी हो जाएगा। लेकिन वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। वही महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल जनरल जो है राजीव घई। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और ये नाम आप सुने होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही थल सेना, वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उपेंद्र द्विवेदी, कि आप ऑप्शन में से टिक कर पाए। और जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट की क्लास है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप में। उसका पीडीएफ भी आपको देखने को मिलता है। आप ई बुक्स भी ले सकते हैं अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, स्मार्ट नोट्स हो या स्ट्रीम वाइज नोट्स हो। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा, ट्रेंडिंग टॉपिक, वो है, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, राम मंदिर। राम मंदिर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? तो 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास होता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम था वो 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाता है। इससे इसके बाद के जो फैक्ट्स हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको आप देखेंगे। हाँ, यहां पर राम मंदिर का निर्माण जो है किस प्रकार की शैली में किया गया है, यानी इस मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में किया गया है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नागर शैली आपको याद रखना है। वहीं जो राम मंदिर का डिजाइन है, जो इसके आर्किटेक्चर है, वास्तुकार हैं, उनका नाम चंद्रकांत सोमपुरा है। इससे भी, इस नाम से भी या इस फैक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर का जो निर्माण है वो किस किस कंपनी ने किया है? तो टाटा एंड लार्सन एंड टूर्बो कंपनी ने मिलकर इसका निर्माण किया है। लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बना है। और इस मंदिर की ऊंचाई जो है, ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, वो 161 फीट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ रामलला की जो मूर्ति है वो 51 इंच की है। उसका निर्माण जिसने किया है उनका नाम अरुण योगराज है।
और इस राम मंदिर में 5 मंडप, 392 खंबे और 3 मंजिलें हैं। आप इसको इमेज से देख पाएंगे। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा आपसे जो भारत का नया संसद भवन है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, पहले इसको जान लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ। तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को किया था। और ये जो थी उस दिन 140वीं जो थी जयंती थी दामोदर दास सावरकर की, यानी विनायक दामोदर वीडी सावरकर जी की। अब इस ये जो नया भवन है ये किस परियोजना का हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा था। इसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ की लागत में, लगभग 1000 करोड़ की लागत में इसका निर्माण हुआ है। और इस भवन का डिजाइन भी जो है एससीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। अब इसमें जो कुल लोगों की बैठने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 1272 है। साथ ही साथ नए संसद भवन में लोकसभा सदनों में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। और ये इसलिए है कि भविष्य में जो है जो संसदीय क्षेत्र हैं उनकी सीटें बढ़ने की संभावना है। अगर वो बढ़ेंगी तो सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। उसके लिहाज से ये नया संसद भवन बनाया गया। इसके वास्तुकार आर्किटेक्चर जो है उनका नाम बिमल पटेल है। अब ये आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये है सेंट्रल विस्टा परियोजना में बना नया संसद भवन और ये इसका इंटीरियर डिजाइन है। अब इससे भी रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पहचान को नया रूप दिया गया है। जैसे जो पीएमओ ऑफिस था, प्रधानमंत्री ऑफिस, उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अब ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी आप नोट कर लेंगे कि सेवा तीर्थ बदला हुआ नाम। केंद्रीय जो सचिवालय है उसको कर्तव्य भवन नाम उसका परिवर्तित कर दिया गया है। राजभवन को लोक भवन, राजनिवास को लोक निवास और राजपथ को कर्तव्य पथ। तो ये बदले गए नए नाम हैं। इन नाम को आपको फैक्चुअली याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं अगला पॉइंट। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि शहरों, जो स्थानों और अभियानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। उसमें रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आप लोगों को पेपर भी सॉल्व कराए हैं वैसे क्वेश्चन। अब आपके इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जो अभी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का है उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं नवी मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको लोकनेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा नाम दिया गया है। अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद उत्तर प्रदेश की एक स्थान है, उसका नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम बदलकर ईश्वरपुर। और कॉर्नैक जो ब्रिज है मुंबई का, उसका नाम जो है सिंदूर ब्रिज यानी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर नामकरण किया गया है। इसके अलावा भी कुछ और प्रमुख नामों में परिवर्तन किया गया है। जैसे फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में, उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयापुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट नाम परिवर्तित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है अलग अलग हॉल थे। जैसे दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडपम या मंडप। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप। साथ ही साथ अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपका सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर। और गया जो है बिहार का, उसका नाम बदलकर गया जी किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके ये फैक्ट्स थे। अब आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम दिया जाएगा। स्पोर्ट्स से संबंधित एक व्यक्ति का नाम, वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको ऑप्शन में टिक करना होता है। जैसे बजरंग पुनिया, आप जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे। ये पहलवान है, रेसलर हैं। पीआर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर थे। अनाहत सिंह स्क्वैश। दूती चंद्र धावक मैराथन। दीपिका कुमारी तीरंदाज। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित हैं। यानी ये खिलाड़ियों के नाम हैं और ये जो है इनसे संबंधित खेल हैं। हिमा दास धावक। सेम। साक्षी मलिक पहलवान। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर। स्वप्निल कुशाले निशानेबाज। पीटी उषा धावक हैं वर्ल्ड फेमस। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज। मैरी कॉम मुक्केबाज। निहत जरीन जो है
निकहत जरीन जो है वो भी मुक्केबाज, अंजू बाकी जौर जो है ये एथलेटिक लंबी कूद से रिलेटेड, मिताली राज जो है वो महिला क्रिकेटर। उसी तरीके से अब इसमें आप देख सकते हैं सुमित अंतिल जो है भाला फेंक में जेवलिन जेवलिन प्लेयर हैं ये। साथ ही साथ विघ्नेश फोगाट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नीरज चोपड़ा को आप सभी लोग जानते हैं, भाला फेंकने से संबंधित खेल से इनका संबंध है। विश्वनाथ आनंद शतरंज, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, किदाम्बी श्रीकांत से भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी बैडमिंटन से है। तो जो लोग बैडमिंटन से आप उनको एक जगह अपने नोट में नोट कर सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ होगी वो जो हमारे स्टूडेंट्स पेड बैच बाय किए हैं उनको इस क्लास के बाद अवेलेबल करा दी जाएगी और वो इस पीडीएफ को बाद में डाउनलोड कर लेंगे अपने रिवीजन पर्पज के लिए। अब यहाँ पर और कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग इस पॉइंट में। वो पॉइंट है, अब जैसे आपके एग्जाम में जो ओलंपियन हैं जैसे मनु भाकर हैं निशानेबाज, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमन सहरावत हैं कुश्ती से संबंधित। लवलीना जो बोरगोहेन जो है ये मुक्केबाज हैं। इन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको एक नजर आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब कुछ अभी क्रिकेट से रिलेटेड या ऐसे खेल से संबंधित स्टेडियम और वो कहाँ स्थित है ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अरुण जेटली स्टेडियम, ये नई दिल्ली में है, ये नामकरण अरुण जेटली जी के नाम पर है। वानखेड़े स्टेडियम आप सभी को पता है, मुंबई महाराष्ट्र। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम जो है वो चेन्नई में। ईडन गार्डन कोलकाता में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। और एमसीए का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो पुणे महाराष्ट्र में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। हिमाचल प्रदेश का एक धर्मशाला में स्टेडियम है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इकाना स्टेडियम जिसका पूरा नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, ये लखनऊ में सिचुएटेड है। इसके अलावा योजनाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। योजनाओं में भी प्रमुख योजना जो है वो चाहे जब की हो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही आएगा यानी पिछले एक साल से, बल्कि अगर पुरानी योजना है और पॉपुलर है तो वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगर आप सिर्फ ईयर भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। डेप्थ में आप डेट देख सकते हैं मेंशन। मेक इन इंडिया जो योजना थी, स्कीम थी, प्रोग्राम था, ये आपका 2014 के, यानी 2014 में आप देखेंगे तो प्रमुख तौर पर जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत योजना और मिशन इंद्रधनुष योजना इस साल की प्रमुख योजनाएं हैं। अब 2015 की योजनाओं को अगर आप देखें तो जो 2015 में योजनाएं आई उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वो 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई, ये सीक्वेंस में है। अटल पेंशन योजना 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2015 की प्रमुख योजनाएं हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। उड़ान योजना आप देखेंगे 2017 में जो है इतनी योजनाएं आई हैं, इनमें सबसे प्रमुख जो है उड़ान योजना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, ये भी 21 जुलाई 2017 की है। बस आपको ये देखना है, सीक्वेंस याद रहे। और 2018 में जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होती है और साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये 30 नवंबर 2017 की प्रमुख योजनाओं में। अब कुछ योजना जो आप में उससे उद्देश्य भी पूछा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। इसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देना था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के अंतर्गत, ये केंद्र सरकार की योजना थी, इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं जिससे कि आपको विजिबल रहे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इसकी शुरुआत 2018 में झारखंड के राजधानी से इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी शुरुआत 2024 में हुई है। रिसेंट की प्रमुख योजनाओं में इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इसको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ घरों के छत पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे और साथ ही साथ इसके लिए
केंद्र सरकार जो है 78,000 रुपए सब्सिडी भी दे रही है कि जो अपने पैसे से उसको लगाएगा उसको 78,000 रुपए की छूट भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे ओपन एआई ने अपना एक नया ब्राउजर लॉन्च किया एटलस नाम से, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान जो स्टेशन है उसका नाम मैत्री सेकेंड या मैत्री द्वितीय रखा गया है, ये एक पॉइंट हो सकता है। भारत के आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया, तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी ये जो उपलब्धियां हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम है, तो वन लाइन में ही क्वेश्चन फ्रेम बन सकता है कि भारत की पहली इंडियन मेड जो चिप है उसका नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए विक्रम है। किसके द्वारा विकसित की गई है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। साथ ही साथ गूगल ने अपने अगले पीढ़ी की एआई इमेज एडिटिंग टूल का क्या नाम अभी जो लॉन्च किया, आप लोगों ने भी इमेज बनाई होगी, नैनो बनाना, गूगल जेमिनाई के अंदर एक फीचर ऐड किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड ये प्रथम है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके संवैधानिक पदों से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इफेक्चुअल है और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे अब राष्ट्रपति आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उपराष्ट्रपति अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन 15वें हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। न्यायिक प्रमुख में आपसे सीजीआई के नाम पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान सीजीआई ये 53वें सीजीआई हैं, सूर्यकांत शर्मा मुख्य न्यायाधीश हैं। महान न्यायवादी जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं आर वेंकटरमणि, ये 16वें हैं। साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता हैं। ये नाम आपके एग्जाम में ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी सभापति राज्यसभा के सीपी राधाकृष्णन, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव अब इसमें नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके साथ ही सत्ता पक्ष के जो हैं राज्यसभा के जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, स्पीकर ओम बिरला। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके एग्जाम में नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी, तो ये आप फैक्ट एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अब निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है ज्ञानेश कुमार, ये 26वें इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो चुनाव आयुक्त और हैं लोग उसमें विवेक जोशी और सुखवीर संधू हैं, ये दो लोग हैं, ये नाम आपको याद हो। वहीं कैग के जो प्रमुख है भी के संजय मूर्ति हैं, ये 15वें हैं। अब इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आपको प्रधानमंत्री का नाम पता ही है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, जो इनको मंत्रालय है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, सहकारिता का विभाग इनके पास है। नितिन गडकरी जी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। जेपी नड्डा जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री। शिवराज सिंह चौहान जो है वो कृषि एवं किसान यानी कृषि मंत्री केंद्र सरकार के। मनोहर लाल खट्टर जो है आवासन और शहरी कार्य। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाना करंट अफेयर से टू द पॉइंट और एकदम कंसाइज। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे बैचेज में मिल जाएगी, इसको आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। ये थी पहली क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई कमेंट करके बताइएगा, मैसेज भी आप हमें कर सकते हैं, तो हम आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप तक ऐसे ही क्लासेस के थ्रू आपको मिलेंगे जानने समझने को। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये पहली क्लास थी, इसमें हमने छोटा ही रखा जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाए। और इस एक क्लास से कम 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ते जाइए उससे कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो बहुत ही कंसाइज क्लास थी। मिलेंगे अगले क्लास में अगले और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।